भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेसी लगातार आरोप लगाते हैं कि संविधान में परिवर्तन कर देश पर कब्जा हुआ है, जबकि संविधान में 106 बार परिवर्तन हुए और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो 80 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि संविधान में ये निर्देश है कि इसके मूल स्वरूप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने वाले कांग्रेसी अब रोना रो रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने उन्हें नाकार दिया है। केदार गुप्ता ने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच ये चर्चा में हम लोग बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार आजकल चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सारे लोग मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन करके देश में कब्जा होगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में अब तक 106 बार परिवर्तन हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ही जब शासन में रही है तो 80 से ज़्यादा बार संविधान में संशोधन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की कमेटी ने ये बात स्पष्ट की थी कि संविधान में परिवर्तन समयानुसार किया जा सकता है, परंतु उसके मूल स्वरूप को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसके बावजूद हम सबको याद है कि 1975 से 77 का काल जब कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल देश में लगाया और उस दौरान ही 1976 में कानून संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया। उस संविधान के संशोधन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे और बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो सब के बावजूद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वो निर्देशन संविधान में स्पष्ट निर्देश है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कि इसके मूल स्वरूप में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया, परंतु आज विलाप करने वाले राहुल गांधी, उनके ही पूर्वज, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने ऐसा संशोधन किया कि पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना थी भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। मैं फिर से कहूँगा, भारत की जो प्रस्तावना थी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस प्रस्तावना को संसद में बिना बहस किए, संसद में बिना पारित कराए, आपातकाल के समय इसे प्रस्तावनाओं को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। क्या राहुल गांधी अपने पूर्वजों को इसके लिए दोषी मानेंगे? क्या राहुल गांधी आज जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, क्या उस प्रचार को वो 1976 के 42वें संशोधन का स्पष्टीकरण देंगे कि आखिर जब गणराज्य की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा था कि भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसे बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य करने का उनका मन क्यों हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब मूल स्वरूप से छेड़छाड़ का परमिशन की इजाजत ही माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं दी थी, तो आखिर उसके मूल स्वरूप पर छेड़छाड़ क्यों की गई? संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले आज उस बात का रोना रो रहे हैं जब जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है कि संविधान आपने बहुत छेड़छाड़ की है कांग्रेसियों, अब आपको इस संविधान संशोधन से दूर रखना है, आपको किसी कीमत में बहुमत नहीं देना है। तब ये संविधान से छेड़छाड़ करने वाले अपना सिर पीट रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 356 जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। राष्ट्रपति शासन जिसमें लगता है, अभी तक देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगे, जिसमें 90 बार कांग्रेस पार्टी ने इसका उपयोग किया। और सबसे पहले जब देश आजाद हुआ उसके बाद तुरंत 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उपयोग किया और इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा लगभग
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 1966 से 77 तक 36 बार और 1980 से 84 तक लगभग 15 बार, कुल 51 बार राहुल जी, आपकी इंदिरा जी ने, आपके खानदान के लोगों ने संविधान का ऐसे दुरुपयोग किया है और आज आप संविधान का पाठ पढ़ाने निकले हैं। 1951 में पहली बार नेहरू जी ने इसका दुरुपयोग किया। तो गांधी परिवार ने लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर मजाक उड़ाया है, मखौल उड़ाया है और उसे छेड़छाड़ की है, तो खाली ये गांधी परिवार को इसका श्रेय जाता है। और आज बैठकर राहुल गांधी जी उसका रोना रो रहे हैं। जब 80 बार संविधान में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, तब तो किसी ने यह नहीं कहा कि संविधान को बदलकर देश को हड़पना चाहते हैं, राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते हैं। उस समय कहां गए थे ये लोग? तो निश्चित रूप से राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जो दुष्प्रचार कर रही हैं, वो उन्होंने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यही तो लोकतांत्रिक अवधारणा है कि सबको साथ में लेके चलना। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के तहत संविधान में परिवर्तन किए, वक्फ बोर्ड जैसे नियम बनाए। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो 100 चूहे खाने के बाद और हज को जाने की बात करते हैं, ऐसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ की और आप बैठकर आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर चलने की अवधारणा पर चलती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और भारत के संविधान को लचीले रूप के साथ आगे बढ़ाने, ताकि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और देश की सभी जनता को विकास के क्षेत्र में कोई अड़चने ना आए, दिक्कत ना आए और तेरा वैभव अमर रहे माँ, भारत सोने की चिड़िया बने। इसके आधार पर देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, सारे लोग बौखलाए हुए हैं। मैं आपके सामने ये कुछ हाइलाइट्स रखना चाह रहा हूँ। आंसू बहा रहे हैं।